ब्रोकरेज हाउसेस के रिपोर्ट्स भी आई हैं, उस पर भी एक बार व्यू ले लेते हैं देवर्ष के साथ। देवर्ष, आईटी सेक्टर पर तो क्या लगातार बात चल ही रही है, सिटी की भी रिपोर्ट है, वो टेक्नोलॉजी की मांग बढ़ने से वो मानते हैं कि आईटी को फ़ायदा होगा, लेकिन न्यूट्रल राय उन्होंने दी है इन सारी लार्ज कैप बिगीज़ को। अब जब कॉर्पोरेट अर्निंग्स की शुरुआत होगी तो आईटी पैक से शुरुआत होगी। एक्सपेक्टेशन थी कि शायद एक्सेंचर से गाइडेंस आएगी, वो बहुत ही मिक्स सेट ऑफ नंबर्स आई। सो वो एक रिवाइवल या एक बाउंस बैक जो था आईटी पैक पे, वो बहुत ही ज़्यादा मिसिंग रहा और अब तो एक पूरा सेल ऑफ जैसा दिख रहा है। यूएस मार्केट्स को तो फिर से आप बियर ग्रिप में बात कर रहे हैं। तो क्या आईटी सेक्टर पर ये प्रेशर अब भी बना रहेगा? आपने अगर इन रिपोर्ट्स को पढ़ा हो तो क्या व्यू है आपका? जो आप रिपोर्ट की बात कर रहे हैं वो रिपोर्ट तो नहीं पढ़ा है, पर अभी हाल ही में हमने हमारे आईटी सेक्टर का एक कॉन्फ्रेंस किया था जहां पे भारत की 22 बड़ी कॉरपोरेट और बड़ी बड़ी कंपनियां जो लिस्टेड और अनलिस्टेड है उनसे मुलाकात की थी। हमारे इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स की मुलाकात करवाई थी और उसमें जो बात निकल के आ रही है कि ये जो हाई डिमांड है और ये जो जो कॉन्ट्रैक्टिंग की जो आईटी पे एक्टिविटी है उसका कितना मैक्रो इकोनॉमिक के कारण असर पड़ेगा। तो हमारा मानना यह है कि जो 8% से ज्यादा ग्लोबल आईटी सर्विसेज में ग्रोथ है वो बना रहेगा और उसमें जो जो क्लाउड के पीछे जो स्पेंड चल रही है वो चालू रहेगी। डिसीजन मेकिंग यूरोपियन मैन्युफैक्चरिंग की जहां पे क्लाइंट्स है वहां से थोड़ी स्लो हो चुकी है, पर बीएफएसआई में अभी भी स्ट्रांग है। लेबर क्रंच अभी भी चालू है और जो सप्लाई साइड के कंसर्न्स है वो धीरे धीरे ईज होते जाएंगे। तो हमारा व्यू तो आईटी पे ऐड करने का है। हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि जो पहले रैली आई और जो वैल्यूएशन में बहुत सारा जो बढ़त आई थी वो सस्टेनेबल नहीं थी, उसमें गिरावट आएगी और वो गिरावट आ रही है। अभी से जो रिजल्ट्स आएंगे, क्वार्टरली रिजल्ट्स आएंगे, उसमें जो गिरावट आती है उसमें हम इंफोसिस में खरीदने की राय देते हैं, टीसीएस में ऐड करने की राय देते हैं। जो आईटी की जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, हमें लगता है इसमें ये जो गिरावट आएगी वो एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है आपको आईटी में खरीदने की। टीसीएस के बारे में जो हमने गणेश चतुर्थी का एक शो था उसमें भी मैंने बताया था और अभी भी हम मानते हैं कि ये जो उनके पास 2 से 3 गुना उसके एनुअल रेवेन्यू की जो ऑलरेडी ऑर्डर बुक है और जो उनके पास बिजनेस की रेवेन्यू की विजिबिलिटी है, जब बाजार में गिरावट आएगी तब ये स्टॉक पहले से कम गिरेंगे और यहाँ पे आपके पास जो कैश है उसको डिप्लॉय करना चाहिए। आईटी सेक्टर में आपका जो वेटेज है पूरे पोर्टफोलियो में उसको बढ़ाने की एक अपॉर्चुनिटी नेक्स्ट 15 डेज में मुझे लग रही है। गुड मॉर्निंग मानसी दिस साइड। ऑफ कोर्स मुझे याद है गणेश चतुर्थी के मौके पर आपने जब हमारे साथ स्पेशल शो किया था आईटी पैक में पर्टिकुलरली टीसीएस पर अपना नजरिया आपने सुझाया था। सिटी के इस रिपोर्ट में भी यही कहना है कि डिफेंसिव प्लेज में आईटी को प्ले आउट किया जा सकता है। बहरहाल अगर देखें यहाँ पर चाहे ग्लोबल हो या डोमेस्टिक हो, आईटी सेक्टर को लेकर कंसर्न्स हैं जिस पर हमें नजर रखनी होगी। लेकिन एक और